कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आप सबके सम्मुख NCERT भाग 2 संस्कृत रुचिरा नामक पुस्तक का षष्ठा पाठ छठा पाठ सदाचार लेकर आया हूं। आप लोग देखें, इसका मैं श्लोक अन्वय भावार्थ बताने के बाद संपूर्ण अभ्यास आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा, जिससे कि छात्रों को अत्यधिक लाभ मिल सके। मेरा मुख्य उद्देश्य है संस्कृत भाषा जन जन की भाषा हो, इसलिए मैं श्लोकों के अनुसार पढ़कर, यानी गति, लय और छंद के अनुसार मैं इसका उच्चारण करूंगा। श्लोक 1। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अन्वय देखें, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः अस्ति उद्यम समो बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्य के शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला और शरीर का ही, महान रिपुः, महान शत्रु है। नास्ति उद्यम समः बंधु, उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जो करके मनुष्य, अवसीदत माने दुखी नहीं होता। क्या करके? परिश्रम करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। अब आप इसका भावार्थ देखें। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु, मित्र या भाई नहीं है, जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। पहला श्लोक हो गया। इसमें अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा देखिएगा, आपके समझ में अवश्य आएगा। श्लोक 2। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्निकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य नवा कृतम। स्व माने आने वाला कल, अद्य माने आज, कार्य माने कार्य, कार्यम अद्य, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य मुझे आज करना चाहिए। पूर्वाह्णे च पराह्निकम, इसका अन्वय होगा अपराह्निकम च पूर्वाह्णे, यानी दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। अस्य मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है कि अस्य कार्यम, इसका, इसने कार्य को या इसका कार्य कृतम न वा कृतम, किया गया है अथवा नहीं किया गया है। इस श्लोक का उच्चारण, अन्वय और भावार्थ आप एक साथ देखें। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्निकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य नवा कृतम। तो यहां पर कार्यम और अद्य जुड़ गया है, यहां पर चा आपराह्निकम जुड़ गया है, और नीचे देखें दूसरी लाइन में यहां जुड़ गया है कृतम अस्य। ठीक है बेटा। इसी तरह से इसमें नास्ति उद्यम समाह, ना अस्ति
और ई का या हो गया उद्यम समाह, इको यण सूत्र से ई का या हुआ है और यण स्वर संधि बन गई है इसमें पहले श्लोक में। और इसमें अकः सवर्ण दीर्घा से दीर्घ स्वर संधि च प्लस आपराह्निकम में है। क्लियर। और सब में परसन के साथ संहिता सूत्र से अपने आप सब नजदीक आ गए हैं और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। अन्वय देखें, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य मुझे आज करना चाहिए। दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। अस्य मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, इसका कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। श्लोक संख्या 3 आप देखें बच्चे जी। श्लोक संख्या 3 क्या है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। पहले शब्द का अर्थ देखें। सत्य माने सत्य, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, प्रियम माने प्रिय, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, न माने नहीं। ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्यम प्रियम जुड़ गया है यहां। प्रियम प्रिय, च माने और, न माने नहीं, अनृतम यहां पर भी अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ स्वर संधि हुआ है, न प्लस अनृतम नानृतम ब्रूयात्। एष धर्म सनातन, सनातन माने पुराना, ऐसा माने यह, धर्म माने धर्म। हमारा क्या है यह धर्म सनातन है या सनातन धर्म है। आप पुनः देखें इसका। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अन्वय देखें। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्। तो यहां पर यह ज्यादा हो गया, इसे हटा देते हैं हम जी। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, प्रियम च अनृतम न ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः अस्ति। अस्ति को मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है अन्वय करते समय। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय अनृत, अनृत माने झूठ, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन यानी पुराना धर्म है, सनातन धर्म है, पुराना धर्म है जी। श्लोक संख्या 4 आप देखें। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा माने हमेशा, व्यवहार माने व्यवहार में, स्यात् माने चाहिए, औदार्य माने उदारता, सत्यता यानी सत्यता, ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। कदाचन माने कभी भी, कदाचन कभी भी। आइए अब इसका श्लोक का उच्चारण, अन्वय और भावार्थ देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चा अपि स्यात्, व्यवहारे कौटिल्यं कदाचन न स्यात्। मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा यानी हमेशा उदारता, सत्यता तथा सरलता और कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। 5वां श्लोक आप देखें।
श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी, श्रेष्ठ लोगों की और गुरु की, माता तथा पिता की, मन से, कर्म से, वाणी से, सतत, सतत माने निरंतर, लगातार, कंटिन्यू, अनारतम यानी बिना रुके, सदा यानी हमेशा, सेवित सेवा करनी चाहिए। आप पुनः देखें, श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अन्वय, श्रेष्ठं जनं गुरुं च अपि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सततम सदा सेवेत। भावार्थ देखिए आप, श्रेष्ठ लोगों की और गुरु की भी, माता तथा पिता की, मन से, कर्म से तथा वाणी से, अनारत, लगातार, सतत, कंटिन्यू, कोई भी शब्द रख लें इसमें से, सदा हमेशा सेवा करनी चाहिए। और इस पाठ का छठा श्लोक यानी अंतिम श्लोक, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण यानी मित्र से, कलहम यानी कलह, विवाद, कृत्वा करके, न कदापि सुखी जनः कभी भी लोग सुखी नहीं होते हैं, इति ज्ञात्वा प्रयासेन यह जान करके, प्रयास से, तत एव, तत् माने वही, वह क्या, कलह, एव माने ही, परिवर्जित छोड़ देना चाहिए या कलह से बचना चाहिए। आप पुनः देखें श्लोक का उच्चारण, अन्वय और भावार्थ। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अन्वय, मित्रेण सह कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तत् एव परिवर्जयेत। भावार्थ, मित्र के साथ कलह करके लोग कभी भी सुखी नहीं होते, ऐसा जानकर प्रयास पूर्वक वह यानी कलह से बचना चाहिए, उससे, कलह से बचना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं आप। मैंने पहले श्लोक का अर्थ, उसके बाद श्लोक, उसका अन्वय और भावार्थ बताया। अब आपको हम क्रमशः शब्दार्थ बता रहे हैं। शरीरस्थः, शरीर में स्थित, उद्यमः, परिश्रम या उद्यम, अवसीदति, दुखी होता है, स्वः, आने वाला कल, इसी के साथ बता दे रहे हैं, यह बीता हुआ कल, अद्य, आज, कुर्वीत, करना चाहिए, पूर्वाह्ने, दोपहर, च प्लस अपराह्निकम, च माने और होता है, तो यहां पर और शब्द को हटा देते हैं, केवल अ शब्द रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। अपराह्निकम, जी, अपराह्निकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनृतम, झूठ, झूठ, झूठ में बड़ा उ होता है, इसमें छोटा उ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनृतम, अनृतम माने झूठ। सनातनः, सदा से चला आ रहा हो या पुराना। औदार्यम, उदारता, ऋजुता, सरलता, मृदुता, कोमलता, कौटिल्यम, कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयेत, वचना चाहिए। वाचा,
वाणी से। आइए अभ्यास। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गायन करने के लिए कह रहे हैं। तो हमें पूरे श्लोक याद है, हम ऐसे गा दे रहे हैं, आप लोग अपने किताब में देख लेना। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः, कृत्वा यं नावसीदति। स्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत, पूर्वाह्णे चापराह्णिकम्, न प्रतीक्षते मृत्युः, कृतम् अस्य न वा कृतम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यं प्रियम्, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने सभी श्लोकों का गायन करके आपको दिया, और दूसरा है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। तो आप देखें, प्रातः काले स्मरेत, मैं सीधे उत्तर की ओर आपको ले चल रहा हूं क्योंकि वाक्य वहीं से हम पढ़ लेंगे। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत आम, अनृतम ब्रूयात न, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनृतम ब्रूयात यानी झूठ बोलना चाहिए, तो उत्तर होगा नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत आम। मित्रेण कलहं कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी होते हैं नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करना चाहिए। हाँ, एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर देखें आप। कहा न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, उत्तर होगा मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता व्यवहार में कब होनी चाहिए, कदा, तो सदा यानी हमेशा, निरंतर जी। किम ब्रूयात् सत्यम प्रियम, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, और हर चीजों को छोड़ देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो, ऐसी बात को ही बोलना चाहिए। जो क्या हो, सत्य भी हो और प्रिय भी हो। आगे आप देखें, सत्यम जी। केन सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत, तो होगा मित्रेण, किसके साथ कलह करके नर सुखी नहीं होता, उत्तर होगा किसके साथ, मित्र के साथ, मित्रेण। चौथा प्रश्न देखें, रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद का सहारा लेकर के प्रश्न निर्माण करें। पहला है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते, तो यहां पर प्रतीक्षते का लिखना पड़ेगा हमें। यहां होगा प्रतीक्षते जी, यही शब्द यहां पर है नीचे, तो हम इसे ले लेते हैं यहां पर सीधे। तो क्या है कि कह न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते, इसका होगा कह न प्रतीक्षते। ठीक है, एक प्रश्न पद बना, ठीक है, आप समझ गए जी। और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा श्रीमान जी। ये आगे आप देखिए, तो अगला उत्तर है कलहं कृत्वा नरः दुखी भवति, तो यहां पर होगा किम कृत्वा, यहां पर क्या होगा, किम कृत्वा, तो किम कृत्वा यहां पर मैंने बना दिया इसे किम कृत्वा, किम कृत्वा नरः दुखी भवति।
तो अगला है कलहम कृत्वा। क्या है अगला? कलहम कृत्वा। तो यहां उत्तर क्या होगा? कलहम की जगह पर, कलहम की जगह किम होगा। और पितरम, पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम की जगह क्या होगा? कम, पितरम की जगह कम। आगे है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता अच्छी है। तो यहां पर इसमें प्रश्नवाचक पद क्या बनेगा? का। प्रश्नवाचक पद क्या बनेगा? का। और पांचवा है इसका अंगा भाग, सर्वदा व्यवहारे रुजुता विधेया। तो यहां क्या होगा? सर्वदा का बनेगा कदा। सर्वदा का क्या बनेगा बेटा? कदा। सर्वदा का बनेगा कदा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? कहीं कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कहीं अब कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने इसे पूरा एकदम सही कर दिया और जहां देखा मैंने समस्या वहां पढ़ाते पढ़ाते सही कर दिया। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यान् रचयत, उनका उपयोग करके सार्थक वाक्य लिखना है। तो आप देखिए यहां पर जो शब्द थे आपके सामने हैं, वाचा गुरुम, सत्यम अप्रियम च न, व्यवहारम कदाचन कौटिल्यम न, श्रेष्ठ जनम कर्मणा, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, अनृतम प्रियम च न, मनसा मातरम पितरम च, सत्यम प्रियम च। इसका सीधे उत्तर मैंने यहां पर लिख दिया है कि वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, व्यवहारम कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, मनसा मातरम पितरम च सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तथा न कदाचन सदा च अपि। तो आप सीधे उत्तर में देखें, आप मैंने यहां लिख दिया है, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, असत्यम न वक्तव्यम, प्रियम तथा सत्यम वदेत, लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। यहां गच्छतः जो आप क्रियापद देख रहे हैं द्विवचन में है, क्योंकि लता और मेधा ये दोनों मिलकर के ये प्रथम पुरुष दो वचन के कर्ता हो गए, इसलिए प्रथम पुरुष दो वचन की क्रिया का यहां उपयोग किया गया। और अंगा अपि कुशली भवान, और चा है महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। इसके बाद में 7वां प्रश्न है, एक चित्र दिया गया था, यहाँ पर चित्र नहीं आ पाया, चित्र पुस्तक में आप देख भी सकते हैं। लिखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके और मंजूषा यानी जो ब्रैकेट में शब्द हैं उनको उपयोग करके, उनका उपयोग करके वाक्य की रचना करें। तो हमने उसे कर दिया है। शब्द आप देख ही रहे हैं, इसमें लिखा है लिखते कक्षायाम श्याम पट्टे लिखन्ति साहा पुस्तिकायाम शिक्षकाः छात्राः उत्तराणि प्रश्नम ते। तो उत्तराणि में मैंने लिख दिया है शिक्षकः कक्षायाम पाठयति, सः कक्षायाम श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, छात्राः कक्षायाम पठन्ति, छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, शिक्षकाः छात्राः च पठन पाठन कार्ये संलग्नाः सन्ति। तो मैंने 5 वाक्य उसमें बनाए हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए सार्थक है। आप मेरी वीडियो देखने के लिए, अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञानवर्धन के लिए इसका अध्ययन करें अच्छी तरह से, और अन्य लोगों को लाभ मिले उसके लिए इसे शेयर करें एवं लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लाइक करिए, मेरा भी उत्साह बढ़े। नमो नमः।